दोस्तों, इंडियन आर्चर कई बार एक समस्या का सामना करता है कि वो एम पिन को कैसे सेट करे या फिर जो मीटर गेज आता है उस मीटर गेज को किस डिस्टेंस पे कितना रखना चाहिए। इसके बारे में वो कई बार कंफ्यूज हो जाता है। ऐसी समस्या आती है इंडियन आर्चर के साथ में, क्योंकि इंडियन बो लकड़ी और बाम्बू का बना होता है, लेकिन उसमें जो मीटर गेज होता है वह प्रॉपरली स्पेसिफाइड नहीं होता है, यानी कि उसकी डिस्टेंस के बारे में आर्चर को जानकारी नहीं होती है। तो ऐसी समस्याओं का क्या सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं। दोस्तों, शूटिंग करते समय पे आर्चर आर्चर को इस तरीके का एक धनुष आता है और ये एक धनुष का हैंडल है। इस हैंडल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक प्लास्टिक का स्ट्रिप बना हुआ है। ये एक स्केल जैसा आपको दिख रहा होगा। इस स्केल में एक बीच में एक रबर का बॉक्स भी लगा हुआ है। इस रबर का जो बॉक्स है इसमें एक छोटी सी पिन लगी हुई है। आप देख सकते हैं इसमें एक होल है और ये होल एम पिन को सेट करने के लिए है। ये जो लकड़ी आप देख रहे हैं ये इंडियन बो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसे हम एम पिन कहते हैं। इस एम पिन को यहाँ पर इस दिए वाले होल में फिक्स किया जाता है। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई कि ये है एक एम पिन है। अब इस एम पिन को कैसे सेट करना है और किस तरीके से इस मीटर गेज का यूज करना है, तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। दोस्तों, हमारे पास में है ये खुली हुई मीटर गेज। कभी कभी आर्चर को, जो इंडियन आर्चर हैं, उनको जो साइट मिलती है वो बाम्बू की लकड़ी की बनी हुई साइट हो जाती है, लेकिन ये जो साइट है ये एक प्रॉपरली डिजाइन की हुई साइट है और कंपनी से बनी हुई साइट है। आप यहाँ देख रहे हैं इसका ये रबर है, ये वी शेप में रबर है और इसके अंदर में एक मीटर स्केल डालने के लिए जगह दी हुई है। और यहाँ पर जो ये मीटर स्केल दी हुई है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको स्पेसिफाई कर दूं। अगर आप इस छोटे बो में इसके मीटर स्केल से इसकी नापन लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लगभग 4 इंच बड़ी है। और वहीं पे ये जो मीटर स्केल है ये अगर आप देखेंगे तो ये लगभग 6 इंच बड़ी है, यानी कि ये किसी बड़े बो के लिए काम आने वाली आइडियल स्केल है। और आप जब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं दोस्तों, 1 से लेकर 15 तक यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं। ये नंबर्स जो हैं वो मीटर के डिस्टेंस को दर्शाते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि ये 15 है और हमारा जो डिस्टेंस होता है वो इंडियन आर्चरी में 5 मीटर से लेकर तो 50 मीटर तक होता है। तो 50 मीटर की डिस्टेंस के लिए ये सेटिंग अलग अलग तरीके से की जाती है, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आपको इसे कैसे सेट करना है। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ये एम साइड जो है, ये रबर है, इसको आप नीचे लेके आ सकते हैं। और जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ही आपको इस साइड को ऊपर लेके जा सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका एक मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर फिक्स हो गया है, इसके ऊपर ही जा ही नहीं सकती। इसका मतलब छोटे बो के लिए ये 4 इंची में डिवाइड किया हुआ है, यानी कि यह बो सिर्फ 20 मीटर तक ये शूट कर सकता है। ज्यादा से ज्यादा इसकी डिस्टेंस जो है 20 मीटर की है। अब 20 मीटर शूट करने के हिसाब से सबसे ऊपर का जो पार्ट है, यानी कि जो मैक्सिमम अपर लिमिट है, यहाँ पर अगर इसे फिक्स करेंगे तो ये हो जाएगा इसका 5 मीटर का डिस्टेंस। और उसके बाद में ये जो नीचे, जो आपको अगर देखना दिखाऊंगा मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके, थोड़ा ब्लैक है इसलिए आपको दिखेगा नहीं, मैं इस ब्लू में दिखा देता हूँ। देखिए इसमें जो ये नंबर्स लिए हुए हैं, इन नंबर्स के पास में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। ये जो मीटर के नंबर दिए हुए हैं, देखिए 1 2 3 4 5 से नंबर दिए हुए हैं, ये आपकी साइट को सेट करने के लिए, आपके एम को एडजस्ट करने के लिए दिए हुए हैं। तो जैसे ही आपका डिस्टेंस बढ़ जाता है, यानी 5 मीटर से 10 पे आ जाता है, तो आपको भी उतना ही रेशो आपको अपना बढ़ा लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको कि मैंने 5 मीटर पे मार्क किया हुआ है। अब मुझे 10 मीटर पे आना है तो मैं साइड को नीचे ले लूंगा और ये एम पिन भी साथ साथ नीचे आ जाएगी। अब देख रहे हैं मैंने आज इसको डबल पे ले लिया, यानी कि 10 मीटर के मार्किंग पे मैंने ले लिया है। पर कई बार ड्रॉ लेंथ के हिसाब से और आर्चर के विजन के हिसाब से ये साइड ऊपर नीचे हो सकती है, इसीलिए आपको एडजस्ट करने के लिए कुछ मार्जिन दिया हुआ है। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये मार्जिन है। आप चाहें, अगर आपका एरो नीचे की ओर लग रहा है तो आपको साइड जो है, साइड भी नीचे की ओर करनी है। अगर आपका एरो ऊपर की ओर लग रहा है तो साइड भी आपको ऊपर की ओर कर लेनी है।
ये आपको ध्यान रखना है। यानी एक बार और बताता हूं, अगर आपका एरो नीचे की ओर लग रहा है तो आपको साइड ऊपर की ओर कर लेनी है, और अगर आपका एरो ऊपर की ओर लग रहा है तो आपको साइड नीचे की ओर कर लेनी है। लेकिन जब आपका एरो 10 मीटर से ज़्यादा आपको डिस्टेंस पे शूट करना है तो भी आपको हर बार अपनी साइड को चेंज करना होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप ये बात समझने की कोशिश करिए कि जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता चला जाएगा वैसे वैसे ये साइड जो है ये ऊपर होती चली जाएगी, और जैसे जैसे डिस्टेंस दूर होता चला जाएगा वैसे वैसे ये साइड ये नीचे चली जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जब मैं 20 मीटर की शूटिंग के लिए आ जाऊंगा तो मेरी साइड लगभग यहाँ पर आ जाएगी, और ये साइड इस तरीके से एडजस्ट होगी। देखिए मैं आपको यहाँ पर ये इंस्टॉलेशन भी बता देता हूँ कि किस तरीके से ये इंस्टॉल होगी। आपको यहाँ पर नट्स दिए हुए हैं स्क्रू के साथ में, और साथ में ये 2 कवर दिए हुए हैं। आपको करना कुछ नहीं है, ये साइड को सेट करने के लिए ज़्यादा कोई मेहनत का काम नहीं है, बस इसको इसके अंदर डालना है। इस तरीके से डालने के बाद में आपके पास जो एम पिन दी हुई है उसे आपको फिक्स कर लेना है। अब जब हम इस एम पिन को फिक्स कर लेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इस तरीके से यहाँ पर इस बो के हैंडल में फिक्स है। मैंने यहाँ पर आपके लिए, आपके देखने के लिए, सुविधा के लिए इसको ऐसे सेट किया है। आप देखेंगे कि मुझे इस एम पिन को इस प्लस पे, यानी कि इस जो सेंटर का जो पार्ट है जिसे हम एक्स बोलते हैं, यहाँ पर इसे मैच करना है। जब ये एम पिन यहाँ मैच हो जाएगी, देख रहे हैं आप, ये एम पिन यहाँ पर मैच हो जाएगी तो भी हमको एरो शूट करना है। लेकिन कई बार क्या होता है, आर्चर जब शॉर्ट डिस्टेंस से शूट करता है तो उसकी जो एम पिन है वो ऊपर की तरफ चली जाती है, यानी कि ये इस तरीके से ऊपर की तरफ एम पिन रहेगी। यानी शॉर्ट डिस्टेंस मतलब 5 मीटर से, तो 5 मीटर से जब वो शूट करता है तो उसकी एम पिन इस तरीके से सेट रहेगी सेंटर में, और उसका जो मीटर गेज है वो ऊपर, सबसे ऊपर की दिशा में आ जाएगा। सबसे ऊपर की दिशा में आने के बाद में वह एमिंग मैच कर लेगा। लेकिन जब वो एरो शूट करेगा तो हो सकता है कि उसके एरो अलग अलग दिशा में लगे, यानी कि नीचे लगना शुरू हो जाए। अगर उसके एरो नीचे लग रहे हैं तो क्या करेगा, ऐसी कंडीशन में उसको अपनी साइड को चेंज करना पड़ेगा। और जो एरो बाहर की तरफ दिशा में लग रहे हैं तो ये साइड है उसको और थोड़ा सा बाहर निकालना पड़ेगा। जैसे वो साइड को बाहर निकालेगा एरो जो है अंदर आ जाएगा, और जैसे ही वो साइड को अंदर निकालेगा एरो जो है बाहर चला जाएगा। तो इस तरीके से अंदर और बाहर करते हुए साइड का हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों आर्चरी में एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन बो के साथ तो काफ़ी सारा एडजस्टमेंट होता है, इसकी एमिंग के लिए भी कई बार हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि हमें किस तरीके से शूटिंग करनी है और कितने डिस्टेंस से शूट कर रहे हैं। हर बार जब हम शूट करेंगे तो हमारा डिस्टेंस का जो मीटर गेज है उसको हमें ध्यान में रखना है। ध्यान में इसलिए रखना है क्योंकि जब हम शूट करने जाएंगे तो इस तरीके से हम इसे बो को हम पकड़ते हैं ये बो हैंडल से, तो जितना हम नज़दीक जाएंगे उतना हमारा जो ये मीटर है ये ऊपर चला जाएगा। और साइड जो है, साइड पे हमेशा एक बार इसकी मार्क करके रख लें, जिससे कि आपको बार बार इसकी एम पिन को चेंज करने के साथ साथ इसकी जो मार्किंग है वो ध्यान में रहे। और आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, शुरुआत के लिए आपको अपनी साइड को सबसे कम पॉइंट पे रख लेना है और इस तरीके से शूट करना है। फिर आपको आपके एरो कहाँ ग्रुपिंग कर रहे हैं ये आपको पता चल जाएगा। लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो साइड आपको अंदर की तरफ ले लेनी है, और अगर आपके एरो राइट की तरफ जा रहे हैं तो साइड आपको बाहर की तरफ निकाल लेनी है। इस तरीके से अंदर बाहर करके आप साइड का एडजस्टमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि एक आर्चर को इस तरीके के एडजस्टमेंट से गुजरना पड़ता है, लेकिन ये कोई मुश्किल बात नहीं है। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस से इसको सीख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट करें, और साथ ही साथ अपने लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, आर्चरी के फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कर दें। तो उम्मीद करता हूँ अगले वीडियो में आपके लिए कुछ और लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।